नगराज को भेजा था मैंने जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो ना जाने क्यों मेरे सीने में धड़कनें टूट जाती हैं। मेरे को डर लगने लगता है कहीं उठपटांग न कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे। बच्चा बिटिया क्या है, देख रहे क्या हुआ? लाश पहना कि ठाकुर मेरे बातें आके पास आया हूं मैं। खून मीना कनगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे, मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? हाँ। अगर नगराज ने ऐसा किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। और नगराज ने कर दिया है, कर दिया। आने तो न्याय करके दिखाता तुझे, लाश लेगा वो बेटे। भाई फल तुम करो, रकम का भी फल को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। खून का बदला खून। अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उससे। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है। ये सब बड़ों की चाल है, वो कुछ भी करे, लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश। 1 बीघे जमीन थी, 1 बीघे। आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा लेगा। कर्ज पिताजी लिए थे, मैंने लिया था, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता, कर्ज पूरा नहीं था। ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा, मैं पैसा नहीं चाहिए। कर्जदार नहीं, लेकिन इतना कहकर जा रहा, जिस तरह आज हम अपनी बहन के लिए तड़प रहे, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। राणा, ये खिलौना खोल में रख लो,
जब कोई गरीब का खून खौलता है तो फिर उसके सामने हर इंसान जिनकी तरह सिर जाता है। ठाकुर, तेरी हवेली की एक ईंट को मिला कर दूंगा, तेरे दोनों बेटों को मार कर तेरी गोद में दूंगा। जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह तू अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेगा। दोनों बेटों को मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तेरी मां का मार कर फेंक दूंगा। जो आज तक मैंने बना करके रखा था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मुझे गालियां दे रहे हैं। नगराज, खत्म कर दूंगा साले तुझे मैं, तुझे जीने नहीं दूंगा। क्या बात है? बाबूजी, क्या हुआ? आप क्या आंसू है? आखिर बात क्या है? ये हालात आपकी क्या हुआ? इतना क्रोध में है क्या है? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता, क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने? अबे साले क्या कर दिया वहां जा करके? क्या कर दिया? जी में आता है झूठ का तू साले तेरे को। जिस बात का मुझे डर था वही मेरे सामने आ गया। क्यों बे शैतान तूने गजब कर दिया, गाजीपुर को में मेरे लजागी दिया, मार गोली दिया मीला को बेशर्म, इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। सारे हरामी कहां से पैदा हो गया तू? बाबूजी, खबरदार मेरे को बाबू मत बोलना, मैं कातिल का पिता नहीं हो सकता। आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात सुनो। आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते होत नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई भर मैंने वहां है किया, प्राण धोखे सब मीरा इधर आ,
निकाल साले की रिवॉल्वर निकाल। साले कुत्ता कहीं का रिवॉल्वर लेके चले जाते। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया जो तेरे को मैंने रिवॉल्वर दे दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि तू ये सब कर सकता है। अभी बोलने के पहले क्या कहा था तूने? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर मेरे पैसे नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरी खातिर 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया, और जब वो पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को मार डाला। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाला है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर 4 चेयर में बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते। अबे आज तूने तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद साले तो भूल कहता है। उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, तेरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवाला छीन लिया तूने। भूल है ये? अबे उसकी बहन को मार डाला तूने, ये तेरी भूल है। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। Because you have murdered an innocent girl, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का मर्डर किया है। And hope I cannot spare you. I won't leave you alive. I will kill. God, अब क्या होगा जब ये बात गांव के अंदर लीक हो जाएगी कि राणा साहब का बड़ा बेटा है जो एक लड़की को मार डाला, तो लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। आगे बेटा। जी बाबूजी। तेरा बाप तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा। ये आप अब कैसी मैं बात जी है? नहीं पाऊंगा। और ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है। इसका क्या रीजन है बाबूजी? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर राम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था। गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। वो एक बार मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको पैसा दे दिया था। नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप चले आना। और ये नारायण कहाँ से गया? दोनों के बीच में पता नहीं क्या कन्वर्सेशन क्या है, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे को नहीं मालूम है। इसने कहा अगर तुम मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसका डेड हो गया है। उसका बेटा और बेटी थी। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से अपने उसके क्या बोलते हैं 1 बीघे जमीन थी, जमीन को बेच दिया। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसके पहले उसकी बहन को मार डाला।
अब वो रामू नाम का लड़का अपने बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पहले से आ गया। मालूम क्या कह रहा था? क्या कहा? जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो अब इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरे बहन को मारा। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। वो रामू गालियां दे रहा था, मेरे सामने लाठियां बांध रहा था। बाबूजी, वाकई में बड़े भैया ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। हाँ बेटी, लेकिन आप घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ और जाकर बड़े भैया को समझा दूंगा। Shut up! Hold your tongue, I say. I don't talk far. Do not beat about the button, to the point. I said that, mind your language, Mr. Manjeet Singh. समझाएगा रे तू उसको? वो तेरा ब्रदर है, इंटर ब्रदर है, समझा ले। तेरा रियल ब्रदर समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी बहन को मार डाला गया? उसको कौन समझाएगा? समझाने की बात करोगे तो मार डालूंगा, बता दे रहा हूं। याद रखना मेरी बात को। इसीलिए विदेश में भेजा तेरे को पढ़ने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने भेजा था। मैं सिर्फ गरीबों के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। ये रिवॉल्वर खिलौना नहीं है, बॉडी को सजा करके घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए टांग करके चलता हूँ। अगर हमारे गरीबों के बीच में कोई आया चला तो चूट कर दूंगा मैं। याद रखना, अपनी बैटरी लेकर के जाओ और वही लंदन में दिखाना। यहाँ हुकूमत राणा की चलती है और किसी की नहीं चलती है। तुम जा करके सिर्फ इतना नगराज से कह दो, अगर वो साला अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, नहीं तो साले को शूट कर दूंगा मैं। वो अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी इसको समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये नतीजा निकला है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं कहता हूँ। I say get out from here. I give a last warning, Mr. Manjeet. बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे गरीब किसान रामू की बहन को जान से मार दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना था भैया। अरे अपने पास क्या नहीं था? धन दौलत गाड़ी बंगला ऐसे आराम सब कुछ था, और फिर भी तुमने इतनी घिनौनी हरकत किया, उसकी बहन को जान से मार दिया। अब मुझे इसी वक्त रामू के पास चलना होगा और रामू को समझाना होगा। नहीं रामू जाकर कहीं ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मेरे बड़े भाई को फांसी होने से मैं क्या कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। अब मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना। अब मैं शोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इस शोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी मार दी गई। अब इस शोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है। वो डाकू के क्षण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा करूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा। जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन।